पर गुजरात की जनता के लिए बहुत कश्मकश है। यहाँ पर जो बीजेपी के वोटर हैं वो तो बीजेपी के समर्थक है। अभी मैं यहाँ से लाइव कर रही हूँ, 2-3 लोगों ने मुझे बोला कि पीएम प्रचार के लिए सूरत आए ना आए हम तो उन्हीं को वोट देंगे। एक ने कहा मुझे कि मुझे मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब बीजेपी लगातार, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एजेंसियों को हमारे पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल की एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी को अपना गढ़ बनाना है, क्योंकि रूरल जो ग्रामीण सौराष्ट्र है उसके कुछ इलाकों में, आप पोरबंदर देख लीजिए, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस कुछ इलाकों में रहती है। सोमनाथ के भी कुछ इलाके हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रहती है, चाहे वो जातीय समीकरण की वजह से हो, कुछ भी हो। क्या उन गढ़ को कांग्रेस बचा पाएगी या आम आदमी पार्टी किसे नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं अंजना, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो गुजरात है वो नरेंद्र मोदी से किस तरह से इंटैक्ट जुटा हुआ है। मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, पर्चा फूटना, ये सारी चीजें हैं एक तरफ, और यकीनन विपक्षी दल उस मुद्दे को उठाते भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ की आधी आबादी, जिन महिलाओं का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर स्क्रीन पे इस वक्त हम महिलाएं ही नजर आ रहे हैं रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो महंगाई की बात करती है, वो गैस सिलेंडर की बात करती है, वो कहती है इतना महंगा हो गया। जब मैं पलटकर सवाल पूछती हूँ अच्छा वोट किसको देंगे, तो फिर वो नरेंद्र मोदी का नाम लेती हैं। ऐसे एक महिला, नोटबंदी में उनको अपने सारे के सारे पैसे अपने पति को देने पड़े थे। रात भर वो रोई थी कि अब पति को देना पड़ेगा, फिर वो वापस मुझे नहीं देगा, वापस पैसे नहीं मिले। फिर वो कहती है मोदी जी तो लाकर पैसे देंगे मुझे नहीं। लेकिन जब मैं पूछती हूँ अच्छा वोट किसको जाएगा, तो वो कहती है नहीं नहीं, वोट तो मुझे मोदी को ही जाएगा, और फिर वो स्माइल करने लगती है। ऐसी बहुत बड़ी आबादी है इसी गुजरात की जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने की बात कहती है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बाकी एक तबका हो। ऐसे में बीजेपी जैसी पार्टी को देखिए, 27 सालों से वो पार्टी यहाँ पर है, लगातार उसका ग्राफ बढ़ा। 2017 का चूंकि पाटीदार आंदोलन था, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हार्दिक पटेल एक बहुत बड़ा चेहरा, बीती रात ही मैंने उनका इंटरव्यू किया है, देखिए वो अभी भारतीय जनता पार्टी की कमान थामे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को इन तमाम फैक्टर पर क्या आम आदमी पार्टी चुनौती? अंजना, जल्दी से एक और बात जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए, बीजेपी अपने आप को क्यों कंफर्ट जोन में पा रही है इस बार के चुनाव में, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। 21 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर हार और जीत का अंतर पिछली बार 3000 से कम था। बीजेपी ये मानकर बैठी हुई है कि अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच वोट बटेगा, जो बीजेपी विरोधी वोट है, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ऐसे में उस वोट को बटने से रोकना, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कांग्रेस को वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस आपको वोट नहीं देने की बात कर रही है, वो इंटैक्ट होकर जो विरोधी वोट है क्या एक तरफ जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा तो यकीनन बीजेपी फायदे में रहेगी, जैसा कि वो सोचकर बैठी हुई है। इसी वजह से देखना महत्वपूर्ण होगा। चुनाव जरूर इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बात भी सच है कि मोदी का ये गुजरात है, और नरेंद्र मोदी नाम के फैक्टर को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या बड़ा डेंट पहुंचा पाएंगे? एक और बयान, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान वायरल हो रहा है और बीजेपी टोक रही हूँ। आइए आपको सुनाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों किस तरह से चुनावी प्रचार में अब आखिरी वक्त में पहले फेज के किस तरह का टर्न ले रहे हैं। आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बोल रहा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पीता है, तो हो सकता है राहुल जी उनका साथ चाय नहीं पीता है अभी तक। हो सकता है कि कांग्रेस में अस्पृश्यता का प्रैक्टिस किया जाता है। तो खड़गे जी का यह बयान का बाद राहुल जी को एक ट्वीट करना चाहिए विथ ए पिक्चर बैकडेटेड कि वो और खड़गे जी एक साथ चाय पी रहा है। देखिए, गुजरात की ये पूरी लड़ाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सूरत से आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, बाटला एनकाउंटर पर कांग्रेस पार्टी को घेरा था, तो दलितों के पर अत्याचार के मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया अपना एग्जाम्पल देकर कि आपकी तो चाय पीते थे, मैं कोई चाय नहीं पीता। और हेमंत बिस्वा शर्मा को भारत देश के किसी कोने में पहुंचा दीजिए, घूमकर उनकी बात राहुल गांधी पर आती है, उन्होंने कह दिया शायद राहुल उनके साथ चाय नहीं पीते।